हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। आज हम लोग जो प्रक्रम में उत्सर्जन देखेंगे, जिसको हम स्पाइरेशन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है, इसका कार्य क्या है और ये कहाँ कहाँ काम आता है। आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे उत्सर्जन होता क्या है। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के कुछ उत्पाद जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया का निर्माण होता है, जिसकी शरीर को आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है, तथा जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मतलब जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें से कुछ उत्पाद बनेंगे। उत्पाद में वो जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है। ये सब अवशिष्ट पदार्थ है, इसी को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन का कार्य होता है। तो देखो, हानिकारक होता है, ऐसे उत्पाद को अवशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। शरीर से इन पदार्थ के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जब हमारे अंदर जो जैसे हम लोग भोजन किए, तो भोजन से उसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो हमारे शरीर में गई, और जो अवशिष्ट पदार्थ होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वह उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मतलब कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं, आज इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं, मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, और ये सब के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उत्सर्जन से ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज किडनी देखे जा रहे हैं कि किडनी होता क्या है, इसका कार्य क्या है। आज किडनी के बारे में समझते हैं। जैसे देखो, किडनी, मनुष्य शरीर में जो किडनी होती है वो सेम के बीज के आकृति की दो किडनी रीढ़ के हड्डी के पेट के पिछले भाग में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जो किडनी होते हैं वे सेम के आकार के होते हैं। और किडनी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और रीला धमनी अशुद्ध रक्त जो किडनी में लाती है, और किडनी की लाखों निफ्रॉन, मतलब किडनी में लाखों निफ्रॉन होते हैं। इस पदार्थ रक्त को क्या करते हैं, साफ करते हैं। मतलब ये जो रेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन, ये जो रक्त होता है उसको क्या करते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं। और शुद्ध रक्त शरीर द्वारा क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। यही कार्य क्या होती है, किडनी होती है। मतलब फिर से देख लो, जो हमारे शरीर में, मतलब जैसे जो किडनी होती है वो क्या होती है, सेम बीज के आकार की होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, यहाँ रीढ़ के, मतलब रीढ़ के दोनों ओर हड्डियों में पाई जाती है, और पेट के पिछले ओर, मतलब पेट के जो पेट होता है उसके जस्ट पीछे ही पाई जाती है। और एक रीला धमनी होती है, वह अशुद्ध जल को किडनी में क्या करती है, लाती है। और किडनी के लाखों नेफ्रॉन इस पदार्थ रक्त को क्या करती है, साफ करती है। और शुद्ध रक्त शिरा द्वारा क्या करती है, शरीर में भेज देती है। जो शुद्ध रक्त होता है वो शिरा द्वारा शरीर में क्या करती है, भेज देती है। जब वो शुद्ध मतलब रक्त रहेगा वो शरीर में चला जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा वो मूत्रवाहिनियों के रास्ते से मूत्राशय में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूत्रवाहिनियाँ, जिसको हम वेटर कहते हैं। तो ये वृक्क, मतलब ये किडनी से निकलकर मूत्राशय तक क्या करती है, जाती है। इसकी भित्ति में क्रमशः, मतलब जो कंचन है वो धीरे धीरे क्या होती है, मतलब वो धीरे धीरे जाती है, जिसके फलस्वरूप मूत्र की मतलब बढ़ता है, आगे वो की ओर क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे मूत्राशय या उदर के पिछले भाग में स्थिर होता है, और मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ आकर क्या होती है, खुली होती है। वह इससे मूत्र को क्या करती है, मतलब त्याग देती है। यहाँ क्रिया क्या होती है, मूत्राशय कहलाती है। और जैसे देखो, मूत्र मार्ग, तो इसमें मूत्र मार्ग का पश्च भाग थोड़ा सा सक्रिय होता, मतलब पतला होता है। तो नली के वहाँ एक पतली नली में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की ये चारों
पॉइंट समझ में आया होगा। जो कहीं भी ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। अब हम लोग क्या कहते हैं, किडनी की फिगर देखते हैं कि कैसे कैसे उसमें रक्त जाते हैं और कैसे कैसे नेफ्रॉन जो है वो रक्त को साफ़ करते हैं। साफ़ करने से हमारे शरीर में जो ब्लड है वो कैसे भेजते हैं, अब ये क्रियाएँ हम लोग देखेंगे। ये देखो क्या है, किडनी की फिगर है। क्या है, किडनी की फिगर है। जैसे देखो, ये देखो महाधमनी है, ये महाशिरा है। तो क्या होते हैं, महाधमनी से अशुद्ध क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त आते हैं। अशुद्ध रक्त आते हैं और किस में जाते हैं, किडनी में जाते हैं। किडनी से यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितना, लाखों संख्या में क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो रक्त को साफ करके फिर से इसी माध्यम में महाशिरे के द्वारा हमारे शरीर में क्या करते हैं, पहुँचा देते हैं। और इसमें में जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय, और ये मूत्राशय, और इसमें देखो ये एक सक्रा भाग है जिसके तरिए मूत्र को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ये क्रिया है किडनी की। क्या है, ये देखो किडनी की फिगर है। आप लोग इसे बना भी लेना और अच्छे से समझ भी लेना, क्योंकि देखो मुझे फिगर उगर तो अच्छे से बनाना आता नहीं, फिर भी देखो बहुत आप लोग जो बनाए उससे तो अच्छा ही मेरा फिगर बना हुआ है प्लीज़। तो उम्मीद है आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जब मैं इतना अच्छे से बना ले गई तो आप लोग का तो फिगर और ही अच्छा होगा। ये देखो नेफ्रॉन, अब देखेंगे हम लोग नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन होता क्या है आज। अब ये देखेंगे तो हम लोग तो इसमें पढ़े थे, जो नेफ्रॉन जो किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो ब्लड को साफ करने में सहायता होते हैं। नेफ्रॉन लाखों संख्या में पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेफ्रॉन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। तो ये जो नेफ्रॉन है वो मनुष्य में उत्सर्जन का क्या है, प्रमुख अंग है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटे यूनिट लगी होती हैं, जिसको नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। तो नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप के आकार का होता है। मतलब नेफ्रॉन कैसा होता है, एक कप के आकार का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमल पुट कहते हैं, संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमल संपुट कहते हैं। इसमें केसियों की एक क्या होती है, गुच्छा पाए जाते हैं। किसकी, केसियों का एक गुच्छा पाया जाता है, अतः यह केसिया गुच्छा कहलाती है। तो बोमेल पुट जो होती है वो नेफ्रॉन को क्या कर, नेफ्रॉन द्वारा पहुँचती है, नेफ्रॉन के सिरे द्वारा पहुँचती है और अशुद्ध रक्त को वृक्क धमनी द्वारा, धमनिका, और ये धमनिका क्या होती है, धमनी की एक छोटी इकाई को हम लोग धमनिका कहते हैं। तो द्वारा धमनिका से होते हुए केसी गुच्छ में पहुंच जाती है और केसी गुच्छ कोशिकाओं से छानबीन रक्त के तल भाग में क्या करती है, संपुट में क्या करती है, पहुंचा देती है। क्या करती है, पहुंचा देती तथा तरल पदार्थ किडनी नलिका में बहती है। जो तरल पदार्थ होती है वो किडनी के नलिकाओं में क्या होती है, बहती है। इसके दौरान इसमें उपस्थित ग्लूकोज, अमोनिया अम्ल उपयोगी पदार्थ कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या होती है, युक्त तरल संग्रहित नलिका में क्या करती हैं, भेज देते हैं। क्या करते हैं, जो तरल मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको तरल संग्राही नलिका में क्या करते हैं, भेज देते हैं, जहाँ से वहाँ मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिए जाते हैं और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से क्या करते हैं, बाहर त्याग देते हैं। तो आप लोगों को नेफ्रॉन तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग इसको फिगर के जरिए समझते हैं कि देखो, जैसे मैं आप लोगों को किडनी पढ़ाई थी, किडनी में फिगर भी बनाई थी। तो इसमें देखो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कैसा होता है, किडनी के आकार का होता है। इसमें ढेर सारी क्या होती है, केसी गुच्छ पाई जाती हैं। हाँ, केसी गुच्छ जो होती है वो जो बोमल संपुट रहता है उसको क्या कहती है, शुद्ध जो रक्त होती है उसी के द्वारा प्रवेश हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं और अपशिष्ट पदार्थ मतलब जैसे कुछ तरल पदार्थ बनते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमोनिया हो जाते हैं और ये सब का उपयोग के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मूत्र मार्ग के द्वारा भेज दिया जाता है ताकि वहाँ समय समय पर उसको त्याग दिया जाए। तो ये हो गया नेफ्रॉन का कार्य। तो अब हम लोग देखेंगे इसका फिगर क्या होता है। ये होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में केसी गुच्छ, देखो यही है, ढेर सारा गुच्छ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, केसी गुच्छ कहेंगे।
और ये जो धमनी है, इसी के माध्यम के अशुद्ध रक्त क्या करते हैं, मूत्र मार्ग में जाते हैं। और ये जो है ये बोमलपुट है। तो यहाँ पर ढेर सारे नफरान होते हैं। और ये देखो किसके आकार का है, कप के आकार का है कि नहीं। ये देखो कप के आकार का, ऊपरी सिरा क्या होती है, कप के आकार का होती है। ये क्या है, नेफ्रॉन का फिगर है। तो आप लोग इसका भी फिगर बना लेना, क्योंकि अगर आप लोग फिगर से समझोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लिख कर वैसे ही पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ दिन याद रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। यदि आप लोग फिगर के जरिए आप लोग समझते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं। तो आई होप कि आप लोग फिगर के ही जरिए समझना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किडनी का खराब होना, डायलिसिस और वृक्करोपण, मतलब जो किडनी हमारी खराब क्यों होती है, आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ रोग के कारण अथवा कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं के कारण वृक्क क्षीणग्रस्त हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक किडनी के नेफ्रॉन लाखों संख्या में से अधिक होती है। जो नेफ्रॉन होते हैं वो 10 लाख से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। एक व्यक्ति में केवल एक ही किडनी रहे तो वह जीवित रह सकता है। अगर मतलब मान लो उसकी एक किडनी खराब हो गई, दूसरी किडनी है, तो वह कुछ दिन में जीवित रह सकता है। तो हालांकि दोनों किडनी खराब होने की उपस्थिति में वह जीवित रह पाना उसका क्या है, असंभव है। तो आधुनिक तकनीकी के कारण कभी नई नई तकनीकें जैसे डायलिसिस, मतलब डायलिसिस का अर्थ होता है जो पूरा ब्लड होता है उसको निकाल कर क्या करना है, चेंज करता है, जिससे ब्लड कैंसर होता है ये नहीं होता है। और वृक्करोपण से अनेक ऐसे रोग जीवन से रक्षा किया जा सकता है। ये अनेक प्रकार के ऐसे जैसे डायलिसिस, वृक्करोपण, ये सब क्या है, इस प्रकार से हम लोग जो किडनी है उसके खराब होने से क्या करते हैं, बचा सकते हैं। यदि हम साल भर में 2-3 साल में अपना ब्लड क्या कहते हैं पूरा चेंज करवा दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, जैसे किडनी इत्यादि रोग क्या हो गए, मतलब हम लोग का हो ही नहीं, जैसे हम लोग कभी बीमार ही ना पड़े। क्योंकि जो ये जैसे हम लोग अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो क्या है, हम लोग जैसे बोर सा महसूस करने मतलब जैसे हम लोग को बीमारी होने लगती है ना, वैसे ब्लड होता है, मतलब ब्लड अगर उसका उसे अशुद्ध रक्त को शुद्ध ना किया जाए तो हम लोग बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए क्या होती है, डायलिसिस या वृक्करोपण इत्यादि क्रियाएं द्वारा हमारा किडनी नहीं खराब हो सकता। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, अपना टाइम पे क्या करते हैं, ब्लड को बदलवा देते हैं और नए ब्लड को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये देखो वह अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वो कौन कौन से अंग होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी आप लोग को आगे ही बताने जा रही हूँ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं इसके अतिरिक्त जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जैसे देखो वृक्क के अतिरिक्त, क्या वृक्क मतलब किडनी के अतिरिक्त फेफड़े, त्वचा एवं यकृत भी अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। त्वचा में उपस्थित सफ़ेद ग्रंथियां लवणों की अतिरिक्त मात्रा को क्या करती है, समय समय पर निकाल देती है। हम पसीना, हमें क्या होते हैं, पसीना आते हैं और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा फेफड़े क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा निकालता है और पसीने के द्वारा कुछ निकलते हैं इत्यादि अनेक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जैसे एक दो फिर से देख लो, जो वृक्क होते हैं, वृक्क के अतिरिक्त मतलब किडनी के अतिरिक्त जो फेफड़ा, त्वचा, किडनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जो त्वचा होती है वो सफ़ेद मतलब WBC द्वारा बाहर निकालता है और कुछ मात्रा को उस समय बाहर निकाल देता है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या कर दे, कुछ मात्रा के समय बाहर निकाल देता है। और पसीना आता है, हमें तो पसीना आता है, वह किसके कारण होता है, फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पसीना के द्वारा फेफड़ा हमारे अंदर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ के अंग है कुछ। अभी तो हम लोग मनुष्यों में उत्सर्जन पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पादपों में। जो क्रियाएं मनुष्य में होती हैं वही क्रियाएं क्या होती हैं, पौधों में भी होती हैं। जैसे देखो पादप में उत्सर्जी जो पदार्थ होते, उत्पाद होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, O2, जलवाष्प से रेजिन, गोंद
आयादी होते हैं, ये सब क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब ये विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, उत्सर्जन प्राप्त करते हैं। जैसे देखो पादप दिन में क्या करते हैं, जो पौधे होते हुए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में ऑक्सीजन क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में यही क्रिया पौधे में उल्टा होती है, वहाँ ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में गूगल पे सर्च कर कर बताइएगा ऐसे कौन से पौधे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो आप लोग सर्च कर कर ज़रूर बताइएगा। और देखो कुछ उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों में एकत्रित होकर क्या करते हैं, गिर जाते हैं। जैसे देखो कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ जो पत्तियों में, जो पत्ती पीला हो जाती है, वहाँ अपशिष्ट पदार्थ होती है जिसके कारण वहाँ पत्ती गिर जाती है। तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में पुनः एंजाइम से ऊतक एकत्रित होकर हो जाते हैं। मतलब कुछ गोंद में कुछ पुराने एंजाइम्स के माध्यम से क्या होती है, बाहर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और यदि ना समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो लाऊंगी ताकि आप लोगों को फिर से समझ में मतलब अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरे वीडियो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द क्या हो पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।